हेलो स्टूडेंट्स, ये हम कार्बनिक कंपाउंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर बताई थी। जो ग्रेफाइट है इसमें एक कार्बन अटैच होता है 3 कार्बन के साथ। देखिए, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कार्बन बनाया, कितने देखो इधर बॉन्ड बना रहा है, ये इधर बॉन्ड बना रहा है और ये इधर वीक बॉन्ड बना रहा है। तो आपने देखा एक कार्बन किसने के साथ अटैच है, 3 के साथ। तो एक कार्बन 3 के साथ अटैच है, इससे यहाँ पे एक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है। फ्री होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। अब देखिए यूज ऑफ डायमंड काफ़ी पूछा गया है। एक तो डायमंड को हम यूज करते हैं ग्लास को कट करने में, एक हम डायमंड का यूज करते हैं सो फॉर कटिंग मार्बल। देखिए कुल्हाड़ी बनाते हैं हम मार्बल को कट करने के लिए, उसकी हम डायमंड की बनाते हैं। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, देखिए आपको पता होगा जो हम धरती में से ऑयल निकालते हैं पेट्रोलियम, उसको ड्रिलिंग करने के लिए हमें काफ़ी हार्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि हम डायमंड से बनाते हैं। नेक्स्ट है ज्वेलरी बनाने में टूल टू रिमूव कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की बीमारी होती है हमारी आंखों में, जिसमें क्या होता है हमारी जो लेंस के ऊपर है एक दूधिया लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लाउडी एटमॉस्फेयर होने की वजह से हम आंखें देख नहीं पाती। तो उसको रिमूव करने के लिए भी डायमंड का ही टूल बनता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट के यूज। देखिए अगर मैं ग्रेफाइट को पाउडर फॉर्म में बना लूँ तो उसको लुब्रिकेंट क्या होता है, जो चीज़ों को मूव करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे गेट है, गेट अगर ज़्यादा तेज आवाज़ करने लग जाता है तो हम उस पर ऑयल लगा देते हैं। तो ऑयल वहाँ पे किसका काम करता है, लुब्रिकेंट, जो कि मोशन में हेल्प करता है। ऐसे पंखा भी आवाज़ करता है तो हम उसमें ग्रीस डालते हैं। तो ऐसे ही हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, ताकि हम मशीन को फास्ट मूव करवा सकें। नेक्स्ट, जो ग्रेफाइट है उसकी ग्रीस कैसे बनाते हैं हम। देखिए पेट्रोलियम जेली ले लीजिए जो पेट्रोलियम से बनती है और ग्रेफाइट के पाउडर को मिक्स कर दीजिए, तो यहाँ से ग्रेफाइट की ग्रीस बन जाती है, जो कि हम पंखे में भी यूज करते हैं। और ये यूज होता है कार्बन के इलेक्ट्रोड के रूप में। ड्राई सेल, कभी भी आप किसी भी सेल को जो कि रिमोट के अंदर लगता है, घड़ी में लगता है, इन सबको ओपन करके देखिए, आपको उसके अंदर एक ब्लैक कलर की कार्बन की छड़ मिलेगी जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल के लेड में यूज करते हैं हम और ब्लैक पेंट बनाते हैं इसकी वजह से। आगे देखिए बकमिंस्टन फुलरेंस। सबसे पहली बात इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कि बकमिंस्टन फुलरेंस में कितने कार्बन एटम होते हैं, 60 कार्बन एटम होते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, फुटबॉल के जैसी। और इसमें हेक्सागन रिंग पूछी जाती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नंबर ऑफ हेक्सागन रिंग होती है इसमें 12 और नंबर ऑफ पेंटागोनल रिंग होती है इसमें 20। और इसको डिस्कवर किया गया था, एक अमेरिका का आर्किटेक्ट था बकमिंस्टन फुलर, उसने इसको डिस्कवर किया था। ये देखने में कैसा दिखता है, डार्क सॉलिड। रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर आपको सभी को पता है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर वो दिखता है एक डार्क सॉलिड के रूप में। ना तो ये सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा ये हार्ड होता है। नेक्स्ट है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक का मतलब मैंने बताया था जो लिविंग चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो कंपाउंड, कार्बन के वो कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इन सभी का लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये सभी बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया यूरिया। आपको पता है ये लिविंग है, इसका फॉर्मूला होता है कोबाल्ट NH2 की ट्वाइस, मतलब ये होता है अमोनियम और एक होता है अमोनियम साइनेट NH4CnO। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स क्या है, एक होता है हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। एक होता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का मतलब हेलोजन से मिलकर बनने वाली अल्केन। एक होता है अल्कोहल, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। देखिए नंबर 1 है हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो नेचुरल हाइड्रोकार्बन तो पेट्रोलियम होता है, अगर आपसे पूछ ले, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके भी आगे फर्दर 2 ब्रांचेज है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इसका फर्स्ट टाइप है अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला देखिए, जनरल फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2।
अब देखिए 1 के लिए याद रखिए, 1 के लिए बोलते हैं मिथ, 2 के लिए बोलते हैं इथ, 3 के लिए बोलते हैं प्रोप, 4 के लिए बोलते हैं ब्यूट, 5 के लिए बोलते हैं पैंट, 6 के लिए बोलते हैं हैग्ज और 7 के लिए बोलते हैं सेप्ट, 8 के लिए बोलते हैं ओक्ट, 9 के लिए बोलते हैं नैनो और 10 के लिए बोलते हैं डेका। और पीछे हम इनके सफिक्स क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, सब में एन लग जाएगा। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे और इनमें या तो हम पीछे इन लगाएंगे या याइन लगाएंगे। इन लगाएंगे हम डबल बॉन्ड वाले में, याइन लगाएंगे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले में। अब देखिए मैं इसके फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखिए CnH2n+2 है, इसमें 2 कम कर दीजिए तो CH2n। अब इसमें और 2 कम कर दीजिए CnH2n-2, ये -2 बेटा इसके साथ है, ओके, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए हमने कार्बन अगर 2 है, कार्बन 2 है तो 2 और 2 दूनी 4 तो C2H4 हो गया। इसमें देखिए इथ मीथेन नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, मीथेन, ये इथ से शुरू होता है तो क्या हो गया इसमें इथीन, 3 हुआ तो 3 दूनी 6, मतलब इसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। इसमें भी देखिए हमारा इथ से ही शुरू होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें 2 और हाइड्रोजन कम कर दीजिए CnH2n-2, ये -2 हाइड्रोजन के साथ है, ओके। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 है तो इसका दुगना कितना होता है, 4, बस 2 कम करना है, 4 में से 2 गए 2, 3 का दुगना कितना होता है, 6 में 2 कम किए तो 4 का दुगना 8 में 2 कम किए तो 6। इस तरीके से ये हम फॉर्मूले बना देंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें रिंग बनती है, मतलब जो क्लोज होता है, ठीक है, उसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो काफ़ी फेमस है वो है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, नाम से पता चल रहा है हेक्सेन बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n। अब देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6, तो H कितने हो जाएंगे, 2 6 जा 12। अब हम क्या करेंगे, एक हेक्सागन बना लेंगे। बनाई, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड का हेक्सागन बनाया और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ने में, 2। ऐसा क्यों जोड़ा गया, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4। इस तरीके से हमने देखा ये हमारा बन जाएगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास है C6H12। मैं सबसे पहले जो हमारी रिंग बनाई थी मैं सेम वही स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। देखिए ये मेरी ट्रिक है बनाने की। देखिए 6 बॉन्ड का बन गया, कार्बन 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 जोड़ दिया। अब एक कार्बन के पास आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक तो ये यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, है ना, 2 हाइड्रोजन को देगा, 2 हाइड्रोजन को। ये कार्बन भी क्या करेगा, एक तो ऊपर वाले कार्बन को और एक नीचे वाले कार्बन को, एक साइड में एक हाइड्रोजन को, एक साइड में एक हाइड्रोजन को। ये वाला कार्बन एक तो देगा ऊपर वाले कार्बन को, एक देगा वो नीचे वाले कार्बन को और 2 साइड में दोनों हाइड्रोजन को। ये कार्बन भी एक तो ऊपर एक साइड वाले कार्बन को और 2 हाइड्रोजन को। ये कार्बन एक इधर और 2 हाइड्रोजन को। ये कार्बन एक नीचे एक ऊपर और 2 हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे H लिखते जाइए क्योंकि एक कार्बन हमने देखा था 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। H लिख दिया मैंने। अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं जानबूझकर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्रॉस से। मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। देखिए 2 डबलेट पूरी होगी। पहले हाइड्रोजन की डबलेट को कंप्लीट करेंगे तो आपसे इसमें मिस्टेक नहीं होगी। डबलेट पूरी कर रही हूँ मैं हाइड्रोजन की, ओके। अब मैंने हाइड्रोजन की डबलेट को पूरा किया है, ओके। अब देखिए कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 बॉन्ड। 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए इसके। इस कार्बन के पास भी 8 होने चाहिए, 2 ऊपर 2 4 2 6 और 2 8। इस हाइड्रोजन के भी 8 हो गए, देखिए हो गए। इस कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हम 8 बना लेंगे। इस कार्बन को भी देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हम 8 बना लेंगे। इस कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हम 8 बना लेंगे। इस कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हम 8 बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस क्या नाम था इसका, साइक्लोहेक्सेन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला था, C6H12। ऐसे ही बेटा आपका साइक्लोपेंटेन भी है, मैं इसको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
साइक्लोपेंटेन। इसका फॉर्मूला होता है C5H10, 5 का दुगना 10, पेंटेन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 कार्बन होंगे, सॉरी। देखिए पेंटेन के लिए 5 बनाइए, पेंटागन बना दूंगी मैं यहाँ पे। ये देखिए हमारा पेंटागन बन गया 5 साइड का, 1 2 3 4 5 साइड, कार्बन 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 बन गया। अब ये देखिए हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन लगा देती हूँ सबके साइड में, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया। एक कार्बन के पास कितने होंगे एटोमोसोल में, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो हाइड्रोजन को देगा, एक साइड वाले कार्बन को और एक साइड वाले कार्बन को। ये कार्बन एक ऊपर एक नीचे, 2 साइड वाले हाइड्रोजन को। ये कार्बन एक ऊपर 2 हाइड्रोजन को और एक साइड वाले कार्बन को। ये कार्बन एक साइड वाले कार्बन को, 2 हाइड्रोजन को और एक साइड वाले कार्बन को। ये कार्बन एक साइड वाले कार्बन को, एक साइड में और 2 हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के एक एक क्रॉस बना दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ये मैंने क्रॉस ड्रॉ कर दिया। देखिए पहले हाइड्रोजन के ऑक्टेट डबलेट को पूरा कीजिए, हाइड्रोजन की डबलेट को पूरा कर रहे हैं हम। ओके, अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा कर दिया। इस कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8, ये पूरा कर दिया। इस कार्बन के भी 2 2 4 2 6 और 2 8, ये पूरा कर दिया। इस कार्बन के भी 2 2 4 2 6 और 2 8, ये देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, पूरा हो गया। इस कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8, देखिए कंप्लीट हो गया ना ये। तो ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से बेटा हम बेंजीन रिंग भी बनाएंगे। देखिए ये मैंने बेंजीन जो होता है वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। आपका बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। जो बेंजीन है ना, एक तो इसकी स्ट्रक्चर पूछते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए जैसे ये कार्बन है, इसकी ऑक्टेट होती है 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाएगा, सॉरी ये 1 2 और 2 4। इस कार्बन को देखिए 1 2 और 2 4। इस कार्बन को देखिए 2 3 और 1 4। इस कार्बन को 1 2 और 2 4। इस तरीके से पूरे कार्बन बन जाएंगे। इसमें भी हम हेक्सेन ही बनाएंगे, ठीक है, तभी इसका नाम बेंजीन है। इसकी इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। काफ़ी बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए हमें ड्रॉ करना है बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। सबसे पहले देखिए बेटा मैं वही हेक्सागन बनाती हूँ, 2 4 और 2 6, ठीक है। इसको ड्रॉ करने में आसानी होती है। कार्बन 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 बन गए। देखिए 3 और 3 6 कार्बन। अब एक कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ सभी के पास, हो गया। अब एक कार्बन देखिए हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, एक जगह डबल बॉन्ड बनाएगा और एक जगह सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर, एक इस वाले कार्बन के साथ, तो 2 बीच में शेयर करेगा। ये वाला कार्बन भी 2 बीच में शेयर करेगा, एक ऊपर वाले के साथ और एक साइड वाले नीचे वाले कार्बन के साथ। और ये कार्बन भी क्या करेगा, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शेयर करेगा, एक यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, एक हाइड्रोजन के पास और एक इस वाले कार्बन के साथ। ये कार्बन भी एक इधर शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन के पास और 2 बीच में। ये कार्बन भी 2 बीच में, एक ऊपर और एक इस वाले कार्बन के साथ, हो गया। अब मैं हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हाइड्रोजन की पूरी कीजिए, एक डबलेट पूरी हो गई, देखिए हाइड्रोजन की हो गई। अब इस कार्बन के पास बन सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 8। देखिए 2 2 4 और 4 8 दिखाई दे रहा है। इधर देखिए 2 और 4 6 और 2 8, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये पूरा हुआ। नेक्स्ट 2 2 4 2 6 और 2 8। इसको देखिए इस वाले कार्बन को 2 2 4 2 6 और 2 8, 4 और 4 8। इस कार्बन के 2 4 और 2 6 और 2 8। इस तरीके से हम इस बेंजीन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया था। देखिए IUPAC नेमिंग कैसे करनी है। देखिए जैसे हमें ये कंपाउंड दे रखा है, हमें स्ट्रेट चेन में कार्बन देखने हैं सबसे पहले। जैसे 1 2 3 देखा हमने,
अब स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं हमारे पास? 3। कितने हैं? 3। 1 2 3। और हमने देखा सेकंड नंबर पे हमारा सी का मतलब एक कार्बन एक लेमिथ होता है। अब जब साइड में जब कार्बन जुड़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड जुड़ते हैं इस तरीके से, तो उनको याइल करके जोड़ते हैं हम। तो ये क्या है? सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम है 2 मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, कितने हैं? 1 2 3 4। और हमें नंबरिंग भी ऐसे करनी है कि वो कम नंबर पे आए। जैसे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगी तो क्या आएगा? 1 2 3 4। यहाँ से नंबरिंग करने पर जो ये मिथाइल ग्रुप है उसको नंबर मिलेगा 3। और अगर मैं इधर से नंबर करूँगी तो इसको नंबर मिलेगा 2। तो हमें कम नंबर वाले को प्रेफरेंस देनी है। तो ये हमारा बन गया, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। अब हमें जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए उससे नंबरिंग शुरू करनी है ताकि उसको कम नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो 1 2 3 नंबर मिलता, लेकिन यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो 1 ही नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। तो स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए होता है प्रोप, और डबल बॉन्ड की वजह से इन जोड़ देंगे तो ये बना प्रोपीन। इधर देखिए नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। तो अब हमने देखा इसमें 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और 3 कार्बन है। 3 के लिए होता है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए याइन जुड़ता है, तो ये बन गया प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन। नेक्स्ट ये देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। हमने देखा 5 है, 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन। लेकिन यहाँ पे कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, 3 के लिए होता है प्रोप, और मैंने बोला था याइल जुड़ता है, तो 3 प्रोपाइल पेंटेन। क्या बनेगा? 3 प्रोपाइल पेंटेन। इधर से देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू है 1 2 3 4। अब हमने देखा 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? 2। 2 के लिए क्या होता है? इथ, तो इथाइल ग्रुप है ये। तो अब देखिए डबल बॉन्ड को पहले प्रीफरेंस देनी है, तो ये क्या है? 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन पे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 इथाइल। 1 2 3 4, 4 के लिए होते हैं ब्यूट, तो ये बना 3 इथाइल ब्यूटीन। क्या बना? 3 इथाइल ब्यूटीन। नेक्स्ट देखिए आइसोमर्स, जो कि लगभग पेपर में आता ही रहता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। अब जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का कॉमन देखिए, कॉमन तो सिंपल बना दीजिए, जैसे 1 2 3 4, 4 कार्बन बना के और HH ज्वाइन कर दीजिए, ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4, तो C4H2 2 × 4 + 2, तो ये क्या बन जाएगा? C4H, 2 4 जा 8 और 2 10, C4H10। देखिए काउंट कीजिए कि क्या H10 ही है? 3 2 5 2 7 और 3 10, 10 ही हैं। देखिए आगे, अब मैं क्या करूँगी? इस 4 कार्बन को 3 कार्बन में ब्रेक कर देती हूँ, 1 2 3। जैसे मैं इसको 3 कार्बन में ब्रेक करती हूँ, देखिए तो ये क्या है? CH3, एक मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप को हमें जोड़ना है, तो इस मिथाइल ग्रुप को मैं दूसरी पोजीशन पे जोड़ रही हूँ। किस पोजीशन पे जोड़ रही हूँ? दूसरी पोजीशन पे, 1 2 3। तो अब ये इसका नाम क्या बना? 2 मिथाइल। स्ट्रेट चेन में कार्बन है 3, तो ये बना प्रोपेन। क्या बना? प्रोपेन। नेक्स्ट है अपना पेंटेन के आइसोमर्स, ये हमारे ब्यूटेन के हो गए। पेंटेन में कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने जो एन पेंटेन बना दिया। अब मैं क्या करूँगी? वही 4 कार्बन करके ही इस मिथाइल ग्रुप को जोड़ूंगी। देखिए 4 कार्बन कर दिए, 1 2 3 4। अब इस मिथाइल ग्रुप को मैंने किस पोजीशन पे जोड़ा? दूसरी पोजीशन पे, तो ये क्या नाम है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए इसका कॉमन नेम एन पेंटेन है, इसका आइसोपेंटेन है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए 4 की जगह अब मैं 3 कार्बन कर देती हूँ। कितने कार्बन कर देती हूँ? 3, 1 2 3। जैसे मैं 3 कार्बन करती हूँ, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे और 2 मिथाइल को 1 2 3 मैंने दूसरी पोजीशन पे जोड़ा है, तो डबल मिथाइल ग्रुप है, इसको इसलिए इसको बोलेंगे 2 2 डाई मिथाइल। कार्बन 3 है तो बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। अगला है हेक्सेन के आइसोमर्स। देखिए हेक्सेन के आइसोमर्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12 and 2 14। कितने हो जाएंगे? 14। ओके। अब देखिए पहले मैं पहला आइसोमर्स बना रही हूँ। इसके आइसोमर्स में मैं क्या कर रही हूँ? सबसे पहले इसके 6 कार्बन बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बनाए। अब मैं HH जोड़ देती हूँ। देखिए H जोड़ दिया, फिर HH
एच 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 एच, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होंगे, हो गया, ये हमारा सिंपल हो गया। दूसरा मैं क्या करूँगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, अब मैं 5 कार्बन को कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं 5 कार्बन करती हूँ तो एक मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा अलग। इस मिथाइल ग्रुप को मैं सबसे पहले दूसरी पोजीशन पे जोड़ देती हूँ, CH3 जोड़ दिया। अब इस कार्बन को देखिए, क्या इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हैं, तो चौथा 4 बॉन्ड। इस कार्बन के 2 बन चुके हैं, एक ऊपर और एक नीचे, हो गए 4। इस कार्बन के देखो 2 ही हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इस कार्बन को देखो एक ही है, तो 1 2 3 हो गया। इस कार्बन के देखिए एक बॉन्ड है, 1 2 3 हो गया इसका कंप्लीट। तो अब इसका नाम क्या है, 2, दूसरी पोजीशन में मिथाइल है। स्ट्रेट चेन में कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है पेंटेन, क्या होता है पेंटेन, ये हो गया। अब मैं इस मिथाइल ग्रुप को देखो तीसरी पोजीशन पे भी जोड़ सकती हूँ। मैं अब 5 कार्बन का ही बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 बनाया। अब नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब मैं इस मिथाइल ग्रुप को तीसरी पोजीशन पे जोड़ती हूँ, ठीक है, एच 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 एच, है ना, एच एच, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 5, वही 5 के लिए होता है पेंटेन, क्या नाम होता है पेंटेन, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक मैंने 5 कार्बन अलग किए थे, अब मैं 4 कार्बन का बनाती हूँ। 4 कार्बन करते ही 2 मिथाइल ग्रुप हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें एक तो मिथाइल ग्रुप मैं दूसरी पोजीशन पे जोड़ देती हूँ और एक तीसरी पोजीशन पे, वही एच एच पूरा कर लीजिए। मैंने टेट्रावैलेंसी इसकी पूरी कर ली। अब देखिए इसका नाम क्या है, 2 3 डाई मिथाइल 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वही सेम बनाऊंगी 4 का सॉरी 1 2 3 4। मैं दूसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ूंगी, एक ऊपर और एक नीचे, एच 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 जोड़ दिए। अब ये क्या है, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अब इसको तीसरी पोजीशन पे जोड़ना चाहूँ, तीसरी पोजीशन में मान लो मैंने इस ग्रुप को जोड़ दिया दोनों को, तो अब नंबरिंग तो हम क्या करते हैं, जैसे कम नंबर आता है तो 1 2, तो अगेन यही रिपीट होगा, इसलिए इसके कितने आइसोमर्स बने, देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 आइसोमर्स बने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जो लगभग बोर्ड में बहुत बार आती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, लेकिन उस कंपाउंड में लगातार CH2 ग्रुप का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और CH2 ग्रुप का मास नंबर कितना हो गया, देखिए कार्बन 1 है तो कार्बन का मास नंबर होता है 12, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो 2 × 1, तो 14U का डिफरेंस होगा हमेशा। और अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब मैं इसकी होमोलोगस सीरीज बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगी, अल्केन की होमोलोगस सीरीज, और इस तरीके से हम बाकी की बना सकते हैं। अब देखो जैसे मीथेन है, मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का क्या फॉर्मूला होता है C2H6। अब देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे कार्बन 2, तो 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन का देखिए 6 में से 4 गए 2, तो ये जो अल्केन है वो क्या है, होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। ऐसे ही अल्कीन भी होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं, देखिए कार्बन 1 का डिफरेंस, हाइड्रोजन 2 का डिफरेंस, है ना। और ऐसे ही अल्काइन भी क्या फॉर्म करती है, होमोलोगस सीरीज। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बोर्ड में ये 3 नंबर में आता है। तो देखिए सबसे पहली बात CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, दूसरा मोलिकुलर मास 14U का डिफरेंस होता है, तीसरा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, चौथा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।